सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं छात्र, हमारा जानकारी देने का जो तरीका है उसमें है कि जिस टॉपिक पर एक टॉपिक बनाया जाता है कंसेप्ट पर आधारित, और उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ फिर सीधा एक लाइन का प्रश्न, वन लाइनर क्वेश्चन दिया जाता है। तो आज हम लोग राजनीति विज्ञान में भाग 1 का चर्चा करेंगे। भाग आपको जैसा कि पता है छात्र, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाग है। सीधा क्वेश्चन याद करना है। भाग 1 का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 1 का विषय क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया? नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 4 में प्रावधान है राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र बदलने का काम संसद करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीधा क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के समय लगभग 600 देशी रियासत था, और इन देशी रियासतों को किसने भारतीय संघ में मिलाया? तो वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने भी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया। इसीलिए बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन इन 600 देशी रियासतों में 3 जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारत में विलय से इनकार किया, और इसे अलग अलग प्रक्रिया से भारतीय संघ में शामिल कराया गया। जूनागढ़ को शामिल कराया गया जनमत संग्रह के द्वारा। वहाँ पर वोटिंग हुआ और उसमें निर्णय हुआ कि भारतीय संघ में जूनागढ़ शामिल होगा। जैसा कि आपको पता है, जूनागढ़ भी गुजरात में है। फिर है जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया भारतीय संघ में? तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया। जम्मू कश्मीर का राजा उस समय हरि सिंह थे, और जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तो हरि सिंह ने केंद्र सरकार से संपर्क किया और भारत में विलय होने का प्रस्ताव रखा, और बदले में विशेष सुविधा का मांग हरि सिंह ने किया। और उस विशेष सुविधा का उल्लेख अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A में किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को अब राज्य के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। एक जो है जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। सीधा याद करना है आपको छात्र कि अनुच्छेद 370 और यह कब लागू हुआ था? तो अनुच्छेद 370 लागू हुआ 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन किया गया है, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। और जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पर 20 जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से राज्यसभा के 4 सदस्य और लोकसभा के 5 सदस्य निर्धारित किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय
एक ही है, दोनों एक ही जगह से काम करता है। फिर लद्दाख में, लद्दाख का राजधानी आपको याद रखना है लेह है, और इस लद्दाख में 2 ज़िला है, और इसको भी 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया। इसके बाद आपको याद हो गया कि जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू कश्मीर को मिलाया गया विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, और हैदराबाद को मिलाया गया सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में श्याम कृष्ण धर एस.के. धर के अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। कब किया गया छात्र? 1948 ईस्वी में भाषाई प्रांत आयोग। और इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। इसके बाद एक समिति आपको और याद रखना है राज्य के पुनर्गठन से, और उस समिति का नाम है जेबीपी समिति। और जेबीपी समिति ने जो सुझाव दिया, इसमें शामिल कौन है? तो जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से पटाभी सीतारमैया। इन्हीं तीनों को मिलाकर यह समिति बना था, इसलिए इसका नाम जेबीपी समिति रखा गया। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन आयोग एक बनाया गया 1953 में, और इसका अध्यक्ष बनाया गया फजल अली को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें 2 सदस्य थे, और वह थे कौन? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। सीधा याद करिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया? तो सीधा आंसर है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव को भारत सरकार ने मानने से इनकार किया, और 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया। तो सीधा क्वेश्चन आता है छात्र, 1956 में भारत में कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश था? तो आपको याद हो गया होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब एक एक करके छात्र हम लोग याद करेंगे कि जो 1956 में 14 राज्य था, वह वर्तमान में 28 राज्य कैसे हो गया? चलिए सीधा याद करिए। आता है भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और इसका निर्माण 1956 में किया गया। और इसके नेता कौन थे? पोटी सिरीर मूल थे। इसके बाद आगे याद करिए छात्र, 1960 में बम्बई को विभाजित करके 2 राज्य बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। याद रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ? 1960 ईस्वी में हुआ है। फिर इसके बाद 1963 में नागालैंड का निर्माण हुआ, और 1963 में नागालैंड, और 1966 में पंजाब को पुनर्गठित किया गया। पंजाब का अर्थ आप जानते हैं, 5 नदियों का भूमि। और इस पंजाब को पुनर्गठित करके 3 राज्य बनाया गया। कौन कौन बनाया गया छात्र? 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया। फिर इसके बाद 1970 में क्या किया गया? हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर राज्य बनाया गया। सीधा क्वेश्चन याद करिए, पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे राज्य का दर्जा दिया गया, तो आंसर क्या होता है? हिमाचल प्रदेश होता है।
फिर 1973 के पूर्व कर्नाटक का नाम मैसूर था और 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1962 ईस्वी में गोवा, दमन और दीव को 12वां संशोधन के द्वारा भारत का अंग बनाया गया और 1962 में ही 14वां संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को भारत में शामिल कराया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का निर्माण किया गया। मेघालय का अर्थ आपको आता है परीक्षा में, बादलों का घर। त्रिपुरा के लिए भी एक क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो आंसर क्या होता है? त्रिपुरा। मणिपुर के लिए भी क्वेश्चन आता है, लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील, मीठा झील कौन है? तो लोकटक झील है। फिर इसके बाद हम लोग आगे और याद करेंगे, 1986 में 53वां संशोधन के द्वारा मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। 1986 में ही 55वां संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। नेफा, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट अरुणाचल। आगे याद करिए, 1987 में 56वां संशोधन के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। अब देखिए, जब रहेगा गोवा को भारत का अंग कब बनाया गया, तो आंसर होगा 1962 ईस्वी में अंग। और जब रहेगा कि गोवा को भारत का राज्य कब बनाया गया, तब आंसर होगा 1987 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग आगे और याद करते हैं, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया 26वां राज्य छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 27वां राज्य उत्तरांचल और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य कौन बनाया गया? झारखंड का निर्माण किया गया। फिर इसके बाद जो है आपको और याद रखना है, जून 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया। आपने राज्य देखा 29 राज्य, लेकिन पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक राज्य जम्मू कश्मीर था, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है। इसके बाद आइए आगे छात्र, 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दादर नागर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसका राजधानी कहाँ बनाया गया? दोनों को मिलाने के बाद तो दमन में राजधानी बनाया गया। यहाँ प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए उप राज्यपाल होता है और वर्तमान में उप राज्यपाल प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। अभी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। आगे थोड़ा सा आप और याद कर लीजिए, राज्य 2 तरह का होता है, एक सामान्य राज्य और एक विशेष राज्य। अभी विशेष राज्य के दर्जा के लिए कई राज्य केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। तो इस मांग के पीछे वजह क्या है? इसमें मिलने वाला आर्थिक राजनैतिक सुविधा है। तो क्या है सुविधा? यह आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किस राज्य को पहले मिला, किस समिति के सुझाव पर विशेष राज्य का दर्जा सर्वप्रथम दिया गया? तो इन प्रश्नों को आप सीधा याद करिए। जो सामान्य राज्य होता है
उसको जो केंद्र सरकार सहायता करता है उसमें 30% अनुदान होता है और 70% ऋण होता है, वापस करना होता है केंद्र सरकार को। 30 और 70 ध्यान रखिएगा, 30% अनुदान और 70% ऋण होता है। लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तब 10% ऋण रहता है और 90% अनुदान हो जाता है। विशेष राज्य का दर्जा सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में दिया गया था 3 राज्य को, और वह 3 राज्य कौन है? असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को दिया गया। और यह दिया गया गाडगिल फार्मूला पर। गाडगिल फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2001 में उत्तरांचल को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अभी किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा है वो आपको याद कर लेना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल। भाग 1 से जुड़ा हुआ तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न का चर्चा आपके सामने किया गया है छात्र। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इस YouTube को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपके जानकारी में कोई प्रश्न इस भाग 1 से छूट गया है तो हम आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि उस जानकारी को कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ आपको फिर से एक बार धन्यवाद।